Hello everyone. So last time we did vapor pressure, and what we did in vapor pressure uh, when a solution is made up of solute and solvent and both are volatile. Now let's see that when the solvent is volatile, right? And in this solvent, what we are going to add is non-volatile solute. Then what will happen? वॉलेटाइल का मतलब है कि जो वेपर्स बनाए. नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? जो वेपर्स ना बनाए. अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है. तो इस सुक्रोज, ये सारे क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. अब सपोज हमारे पास एक कंटेनर है एंड इन दैट कंटेनर वी हैव component, say A component is there. Now the vapors which are produced, what would be the vapor pressure? PA naught. हमने लास्ट टाइम किया था ना that PA naught is directly proportional to chi A. This is what we call Raoult's law. Raoult's law क्या कहता है? Raoult's law कहता है कि vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component. Right? तो अब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? PA नॉट. अब इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने B कॉम्पोनेंट डाल दिया. B कॉम्पोनेंट इज नॉन वोलेटाइल. देन व्हाट विल हैपन? अ सॉल्यूशन वुड बी प्रिपेयर्ड. नाउ दिस सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ A एंड B. अब क्योंकि हमें पता है कि जो इवेपोरेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, वो क्या होता है? सरफेस फिनोमिना है. सरफेस फिनोमिना का मतलब है कि यहाँ पे ये सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इस वाले केस में क्या है? सारे ए मॉलिक्यूल्स, सब के सब. इसीलिए ये क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मतलब प्योरली ऑफ ए. अब यहाँ पे क्या है? ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, राइट? ए बी कोई भी पैटर्न हो सकता है इसमें. बी का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ए का कंट्रीब्यूशन है. अब ए जो है वो वेपर्स बनाएगा. क्या वो वेपर्स PA नॉट होंगे? नहीं. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर क्या है? प्योरली ए का है और यहां पर क्या है? बीच बीच में ए मॉलिक्यूल, बीच बीच में बी मॉलिक्यूल्स भी है. तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? PA, राइट? Now, according to Raoult's law, PA is directly proportional to chi A. यही हमने किया था Raoult's law का. PA is equal to K chi A. Chi A, I have already told you that chi A and chi B, we know that chi A plus chi B is equal to 1. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है मोल फ्रैक्शन का. अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या आएगी? अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर हमारे पास ये पूरा एक सॉल्यूशन है और we know PA naught is equal to K chi A, right? अगर हम chi A ले रहे हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन खाली A के ले रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर B मॉलिक्यूल नहीं है. तो B मॉलिक्यूल क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0. तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ chi A? समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ए कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ए का लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर, उस सॉल्यूशन के अंदर काय बी कितना होगा? अगर ए है, ए प्योर ए है, तो बी का क्या है? 0. तो अगर हम वैल्यू रखें काय ए प्लस 0 इक्वल टू 1, दैट मीन्स काय ए इज इक्वल टू 1.
समझ आया मैंने क्या कहा? अगर हम काय बी की बात करते हैं उस टाइम पे काय ए 0 होगा। अब काय ए अगर 1 है तो पी ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 1, दैट मीन्स पी ए नॉट इज इक्वल टू के। समझ आया सबको मैंने क्या कहा? k इज इक्वल टू पी ए नॉट। अब हमें k की वैल्यू मिल गई, दैट इज पी ए नॉट। अब इस k की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? इस पे रखेंगे। पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काय ए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर दैट हम ये k की वैल्यू कहाँ से लेकर आए? पी ए नॉट काय ए। अब काय ए क्या है? काय ए प्लस काय बी है। अब हम उसको b की टर्म्स में, क्योंकि हमारा क्या है, b इज नॉन वोलेटाइल, ये तो वोलेटाइल है ही नहीं ना, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? अब पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, काय ए की वैल्यू रखते हैं, दैट इज 1 माइनस काय बी। ये क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट काय बी। ठीक है, अब ये हम वैल्यू माइनस किधर लेके आएंगे? दैट इज पी ए नॉट काय बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। पी ए नॉट काय बी, पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक, अब इसके बाद मैं यहां लिख रही हूं, यहां पर क्या लिया हमने? पी ए नॉट काय बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। पी ए नॉट माइनस पी ए, ये क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड वेपर प्रेशर व्हेन दे ऑफ अ सॉल्यूशन, वी कैन से। क्योंकि बी का क्या है? बी का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, इट्स नॉट वोलेटाइल, तो पी ए क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वी नो दैट प्योरली ए का अगर होता है तो वो ज़्यादा होता है, और अगर हम सॉल्यूशन का लेंगे तो वो क्या होगा? कम होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि बीच बीच में बी मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। इसको हम क्या कहेंगे? पी ए नॉट माइनस पी ए इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी ए नॉट माइनस पी ए टर्म को हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब काय बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए बाय पी ए नॉट। पी ए नॉट माइनस पी ए इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय पी ए नॉट, मतलब इन रिलेशन टू, that is what we call relative lowering of vapor pressure. So this entire term is called relative lowering of vapor pressure. I hope it is clear. Notes बनाते रहना बच्चों. Okay.